अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहां पर आक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सैकड़ों तलबा और तलबात चौक शहीदा में सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात हैं। वो अपने कॉलेज से लेकर चौक शहीदा तक उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली है। इस वक्त वो चौक शहीदा में आकर बैठ गए हैं। उनसे बात करते हैं कि असल इनका मामला क्या है और किस वजह से एहतजाज कर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या मामला, किस वजह से आप एहतजाज कर? एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सीनियर बैच है उन्हें 6 महीने हो गए फ्री हुए, बट उन्हें अभी तक DMC नहीं मिली है। और हम लोग और हमसे जूनियर बैच जो है उनकी जो है रिज़ल्ट ही नोटिफाई नहीं हो रहा मस्ट में। हालांकि हम लोग मस्ट का डिपार्टमेंट है और मस्ट के प्रोस्पेक्टस में हम लोग हैं। इसके अलावा जो हमारे जूनियर मोस्ट 3 बैचेज़ हैं उनकी सिरे से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई हुई। हालांकि एक बैच जो है वो 4th सेमेस्टर में पहुंच चुका है, यानी 2 साल गुजार चुका है, और एक बैच जो है वो 3 साल गुजार चुका है। स्टिल उनकी अभी तक कौंसल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। और हम लोग 3 दिन से पहले कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन हमारे मुतालबात पे कोई सीरियस नहीं लिया गया। और आज हमारा चौथा दिन है जब हमें मजबूरन यहाँ रोड तक आना पड़ा है। इससे पहले भी हम कई बार इंतज़ामिया से बात कर चुके हैं कि हमारा वो फॉलो किया जाए, सॉल्व किया जाए इशू, लेकिन कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा। अब हमारे मजबूर होकर जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा ये है कि मस्ट की इंतज़ामिया यानी कि VC, हमारे कॉलेज की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स जो भी हैं, और हम लोग स्टूडेंट्स की भी एक कमेटी, हम सब बैठे और सबकी मौजूदगी में जो भी मुज़ाकरात हो, जो भी सोल्यूशन निकले वो सबकी मौजूदगी में हो। क्योंकि अब हम लोग तंग आ चुके हैं और हम लोग बहुत क्रूशल स्टेज पे, जैसे कि हम लोग ये लास्ट ईयर है हमारा। ऑफ कोर्स अब आगे हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर हमारा दाव पे लगा हुआ है। और मेरे ख्याल में अब सबको जो है ना बहुत सीरियसली इसको सॉल्व करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये मस्ट का प्रॉस्पेक्टस दिखाना चाहूँगा कि ये देखें कि मस्ट ने हमें फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में एक्सन कॉलेज को अपना डिपार्टमेंट शो किया है। अपना डिपार्टमेंट मस्ट में ज़ाहिर करी है। उसके बावजूद हमारे जो सीनियर बैचेज़ हैं वो 6 माह से तकरीबन उन्हें 25 स्टूडेंट्स की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। 15 लाख रुपए फीस वो भर चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली, वो फारिग बैठे हैं। बार हमने इसमें मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन इंतज़ामिया ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। 3 दिन हमने अपना कॉलेज बंद रखा। 3 दिन कॉलेज में हमने मैंने एहतजाज किया, लेकिन कॉलेज में हमारे डायरेक्टर कॉलेज में उन्होंने आना तक गवारा नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि आप जो चाहे कर सकते हैं, कर लें। हम आखिरकार हम मजबूर हो कि हमने अपनी बहू बच्चियाँ हमने यहाँ पे लेके आए हम, और इस वजह से कि हमें अगर जब तक हमारे ये मुतालबे पूरे नहीं होते हम रोज़ आएंगे। ज़िले इंतज़ामिया से और मस्क इंतज़ामिया से, एक्सन इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे करें। हमारे जूनियर बैचेज़ जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमें रिज़ल्ट नोटिफाई करवाएं। हम 10वें सेमेस्टर में हमारे 2 माह रह गए हैं, अभी तक हमारा यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट नोटिफाई नहीं कर रही। अगर यूनिवर्सिटी को कॉलेज पैसे पे नहीं कर रहा तो यूनिवर्सिटी का उनका आपस का मामला है। आपने हमें डिपार्टमेंट शो किया है, हम डिपार्टमेंट की वजह से आपका एडमिशन लेते हैं। आपका मामला आप उनसे पेमेंट लें, जिस तरह मर्जी लें। यूनिवर्सिटी हमारे मामला हल करे, कॉलेज अगर कोई पेमेंट्स रहती है उनको क्लियर करे। हमें ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आए हैं, इनके 5 साल दाव पे मत लगाएं, इनको कोई ना कोई स्टेप उठाएं इस बारे में। तलबा की जानब से कोई फीसिस वगैरह बकाया जात तो नहीं आपके, या किसी किस्म की? नहीं सर, हमारी किसी एक बच्चे क्या कोई फ़ीस बकाया नहीं है, बल्कि सेमेस्टर ड्यूज़ हमने सब क्लियर किए हुए हैं। उसके बावजूद जो इंतज़ामिया है उसने यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी के उसके मामलात हैं वो क्या कर रही है। यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है, जब हम यूनिवर्सिटी में अपने DMC लेने जाते हैं यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप इंतज़ामिया से कि हमें पैसे पे करें। ये इंतज़ामिया का और यूनिवर्सिटी का आपस का मामला है। जब यूनिवर्सिटी हमें आप डिपार्टमेंट हमें बता रही है, हम यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कंसिडर करके एडमिशन ले रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी उसको कैसे हल करती है, यूनिवर्सिटी का काम है। हमने अपने ड्यूज़, हमारे में से किसी स्टूडेंट के ड्यूज़ हमने सब पूरे, ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इस टाइम पढ़ रहे हैं, और 25 स्टूडेंट वो हैं जो पढ़ चुके हैं लेकिन उनको डिग्री नहीं मिली। 275 स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल दाव पे लगाया जा रहा है। अभी तक किसी किस्म की आपको कोई यकीन दहानी नहीं कराएगी इस हवाले से कि आपके मुतालबात सुने जाएंगे? या टॉक इंतज़ामिया के साथ 12 बार होती रही हैं। हमें उन्होंने एक एग्रीमेंट लिख के दिया था कि 25 तारीख को हम आपके सारे मामले हल कर देंगे। 25 से लेके आज आप देख लें कि 11 तारीख हो गई, हम अभी तक जो है ना उसी पे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। इंतज़ामिया से बात करें तो वो कहते हैं जी वेट करें, हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से बात करें, यूनिवर्सिटी कहती है इंतज़ामिया से कि हमें पैसे पे करें। हम कहाँ से पैसे पे करें? हमने जो फीसेस थे हमने पे कर दी हैं, अब इंतज़ामिया उसमें से पैसे पे करें। यूनिवर्सिटी और आपको और इंतज़ामिया का आपस का मामला है, स्टूडेंट्स को इसमें क्यों ज़लील किया जा रहा है? जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस वक्त तलबा और तालबात जो है वो सरापा एहतजाज हैं चौक शहीदा में। और पहले इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया कॉलेज में और उसके बाद ये सड़कों पर निकल आए। इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और जो कॉलेज इंतज़ामिया हमें मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं करती, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त भी चौक शहीदा में ये एहतजाज कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनका कहना है कि हम एहतजाज करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।